आज किसी भी आंकड़े में, चाहे वो हम प्राइमरी एजुकेशन को देखें, चाहे मिड डे मील को देखें, या हम किसी नीति आयोग के आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश की लगातार गिरावट ये नीचे जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ये अंदाज जता रहे हैं कि वे योगी के दूसरे शासन को एक मजबूत विपक्षी का एहसास करा रहे हैं। प्रदेश सरकार को वे हर मोर्चे पर विफल बता रहे हैं। उनका सीधे तौर से यही कहना है कि सरकार की नीतियां हर दिशा में फेल ही साबित हो रही हैं। खास तौर से किसानों को लेकर संजीदा दिखाई दे रहे अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के किसान परेशान हैं, तो दूसरी ओर मंडियों की व्यवस्था बदहाल है। सरकार ये जरूर बताती है कि हमने इतना भुगतान किया है, लेकिन सरकार कम से कम वो आंकड़े दे कि इतना किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। और इस सरकार में जहां बिजली महंगी हो गई हो, खाद महंगी हो गई हो, और कोई भी इंतजाम मंडी का नहीं किया। कहते हैं मंडी को सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया। सच्चाई यह है कि मंडी व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अभी गेहूं की खरीद में कहीं भी सरकारी खरीद नहीं हुई। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल गई, बड़े बड़े कारोबारियों से मिलकर के पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया गया। इसलिए ये सरकार जहां किसानों की मदद करनी चाहिए थी, किसानों को धोखा दिया। आज किसी भी आंकड़े में, चाहे वो हम प्राइमरी एजुकेशन को देखें, चाहे मिड डे मील को देखें, या हम किसी नीति आयोग के आंकड़े देखें, उत्तर प्रदेश की लगातार गिरावट ये नीचे जा रहा है। स्कूलों के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि स्कूलों में अभी तक किताबें नहीं पहुंची हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार को घेरते हुए सरकार की शिक्षा नीति पर भी सवाल उठाए। किताबें ये नहीं बांट पाए, ड्रेसेस ये नहीं दे पाए, जूते ये नहीं दे पाए, मोजे ये नहीं दे पाए, और जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो केवल दलित और पिछड़े वर्ग के हैं, और जो संपन्न लोग हैं वो प्राइमरी एजुकेशन छोड़ के जा चुके हैं। सरकार पर बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे अखिलेश यादव ने रोजगार और पुलिस भर्ती के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। सरकार के फैसलों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे गरीब और दलित समाज के लोगों को उनका हक नहीं मिल पाया। जहां तक पुलिस की भर्ती का सवाल है, जितनी साफ सुथरी पुलिस भर्ती समाजवादी सरकार में हुई उतनी कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारे पिछड़े और दलित भाई नौजवान याद रखें, समाजवादी सरकार में मेरिट से भर्ती हुई थी, और जो रिजल्ट बना था वो पहले की आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से रिजल्ट बना था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने आरक्षण व्यवस्था को बदल दिया, जिसके कारण जो पिछड़े वर्ग के और दलित नौजवान जनरल में नौकरी पा गए थे, इनकी व्यवस्था बदलने से उन नौजवानों की नौकरी छीन ली गई। अगर ये दावा करते हैं कि 1 लाख इतने नौजवानों को दिया गया, तो याद रखिए पिछड़े और दलित भाइयों, जो आरक्षण आपको मिलता था उस आरक्षण की वजह से हजारों हजार और लाखों लाख नौजवानों को नौकरी से बाहर कर दिया। अखिलेश यादव ने सपा शासन के कामों का भी खूब जिक्र किया। उन्होंने कहा योगी सरकार के शासन में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जो सपा कर चुकी है उसने प्रदेश को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये सरकार काम रोकने वाली सरकार है। इनसे पूछिए कि आपने कौन सा बड़ा फैसला काम कर करके दिखाया है। ये समाजवादियों के ही एक्सप्रेसवे बने हैं, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, और दावा ये करते हैं कि नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं। अरे हम खुद सैनिक स्कूल से पढ़े, मिलिट्री स्कूल से पढ़े, हम राष्ट्रवादी नहीं हैं। हमने देश का सड़क पर उतार दिया ऐसा हवाई जहाज जो एयरफोर्स को इमरजेंसी में या समय होगा उस समय काम आएगा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के ये अंदाज जाहिर कर रहे हैं कि वो प्रदेश में सरकार को एक प्रबल विपक्षी की उपस्थिति का अनुभव करवा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।